ऐसा स्तोत्र जो आपको ब्यूटी, विजडम, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, मनी, लव सब दिला सकता है, एक सिंगल स्तोत्र। Radhe Krishna everyone. So today is the day 3 of Gupta Navratri and day 3 is dedicated to Ma Lalita Tripura Sundari, the Rajeshwari Mata, the Adi Parasakti. वाई मैंने ऐसे क्यों बोला कि पराशक्ति राज राजेश्वरी इज बिकॉज आप अगर माता का फोटो देखेंगे तो माता का जो जिसमें माता बैठी हैं इस सबसे नीचे लाइन द शेर, शेर के ऊपर शेर दैट रिप्रेजेंट विष्णु, और फिर उसके ऊपर आदि शिव शंकर जी के ऊपर, दान कमल, कमल दैट रिप्रेजेंट ब्रह्मा, सो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के भी ऊपर जो उनका स्थान है दैट इज माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी की कई रूपों में पूजा होती है, जैसे कि षोडशी त्रिपुरा, षोडशी इस 16 साल की कन्या के रूप में पूजा होती है, जिसको हम बाल त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं। माता की ललिता त्रिपुरा सुंदरी के फॉर्म में पूजा होती है। ललिता इज अ प्ले जॉयफुल, चंचला, माया, एंड त्रिपुरा सुंदरी इस तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी, एंड राजेश्वरी के फॉर्म में माता रानी की पूजा होती है। माता का जो स्थान, निवास स्थान बताया गया है इस श्री चक्र के मध्य में, जो वो बिंदु है उसमें माता का स्थान बताया गया है। एंड हाँ, इससे मेरे को याद आया कि लोग अपने घर में एज अ डेकोर, एज अ वॉल हैंगिंग श्री यंत्र को रखते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। श्री यंत्र इज वेरी 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 पावरफुल। यंत्रों में सबसे उच्च जो यंत्र बताया गया, यंत्रों में सबसे बड़ा जो यंत्र बताया गया है वो श्री यंत्र को बताया गया। एंड श्री यंत्र को एज अ डेकोर, एज अ वॉल हैंगिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर आप अपने पूजा मंदिर स्थान में भी ऐसे रख रहे हैं तो उसको पूरे नियम के साथ रखिए। अगर आप उसको पूरे नियम के साथ उसका पूजा पाठ अर्चना कर सकते तभी उसको मंदिर में रखिए, बिकॉज श्री यंत्र इज वेरी 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 पावरफुल यंत्र। उसमें साक्षात सारे यंत्रों का कॉम्बिनेशन इस श्री यंत्र, ऐसा मानिए। एंड ओके, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको महाकाली या तारा का उग्र फॉर्म बताया कि ये बहुत उग्र देवी है, बट माँ त्रिपुरा सुंदरी इस प्रेम की देवी, इस सुंदरी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी कैसे भी इनकी पूजा साधना विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप स्टार्ट करते नहीं है। ये महाविद्या है, और महाविद्या की पूजा साधना इनका बीज मंत्र कभी भी बिना गाइडेंस, बिना गुरु, विदाउट प्रॉपर नॉलेज नहीं करना। बिकॉज अच्छा, मैं आपको ना इनकी स्टोरी सुनाती हूँ अभी अभी मेरे माइंड में जस्ट पॉप अप किया। सो माता का जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स माता की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, जब आपने ये स्टोरी सुनी होगी राइट, कि जब भोलेनाथ सती माता का जब अग्निदेव हो गया था तो भोलेनाथ इज लाइक विदाउट शक्ति, शिव इज शव, तो वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में चले गए थे कि उनको किसी चीज का कुछ होश नहीं था। वो एक ऐसा टाइम आया था, बिकॉज जब विष्णु भगवान ने उनके हर जगह शक्तिपीठ उनके अपने चक्र से टुकड़े कर दिए, तो अलग अलग शक्तिपीठ, तब उनके पास उनका बॉडी नहीं रह गया था। तब वो अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में समस्त कोटि जितने ब्रह्मांड उनमें उनमें ऐसे ही लाइक जोगिया फॉर्म में भ्रमण कर रहे थे। एंड फिर एट द एंड वो पृथ्वी लोक में आके उन्हें साधना में बैठ गए थे। अब वो उनकी कभी ना टूटने वाली साधना, ऐसी साधना जो किसी के भी इतनी वो नहीं थी कि इस साधना से उनको जगा पाए। बट एक ऐसा समय आया जब माता सती का पुनर्जन्म हुआ एज अ पार्वती। तब संसार की आगे उत्पत्ति के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए शिव पार्वती का साथ आना इज इम्पॉर्टेंट। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास गए कि अभी तो इनको उठाना पड़ेगा भोलेनाथ को। तभी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था, नॉट इवन माता पार्वती। तभी कामदेव, कामदेव इस प्रेम के देवता, तो उन कामदेव से कहा कि आप अपना प्रेमा बाण भोलेनाथ के ऊपर चलाएं, जिससे भोलेनाथ साधना से उठ पाए। उनका बाण वहां पहुंचने के पहले ही भोलेनाथ का तीसरा आंख खुल गया और कामदेव भस्म हो गए। कुछ समय बाद
माता उनकी साधना खुली, माता एंड भोलेनाथ का विवाह हुआ। गणेश जी आए। गणेश जी जब ऐसे ही एक दिन भ्रमण कर रहे थे या ऐसे खेल रहे थे कह सकते हैं, तो उनको वह ऐश मतलब राख मिला। ठीक है, तो उस राख से उन्हें एक आकृति बनाई, और जो आकृति बनाई तो उससे एक मनुष्य का जन्म हुआ जिसका नाम था भ्रमणसुर। तो उनने गणेश जी से पूछा कि अब मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने ही मेरी उत्पत्ति उत्पत्ति करी है, तो अब बताइए मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप भोलेनाथ की तपस्या करिए। उन्हें इतनी कठिन भोलेनाथ की तपस्या करी कि एक बार नहीं, अनेकों अनेक बार वो तपस्या करते गए और अनेकों अनेक वरदान लेते गए। अब वो वरदान ले-लेके इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि अब वो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा दिया। पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में और देवताओं के इंद्रलोक में। तभी सभी देवता त्रिदेव के पास पहुंचे कि इसका कुछ करना पड़ेगा। अब त्रिदेव ने कहा कि क्या कर सकते हैं, ये चूंकि इतना पावरफुल है, इसके पास इतने पावरफुल वरदान है, तो इसके लिए तो आदि पराशक्ति को ही आना पड़ेगा, यही उसका कुछ कर सकती है। तभी सभी देवतास ने मिलके हवन यज्ञ किया, और उसने अपने हर एक देवता ने अपने हर एक अंग की आहुति दी। तभी माता पराशक्ति, माँ राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी वहां से उत्पन्न हुई, और उसने भ्रमणसुर का वध किया। ललिता माता का निवास स्थान श्री यंत्र में बताया गया। श्री यंत्र में अगर आप देखेंगे तो एक बिंदु है, तो उस बिंदु में श्री माता का निवास है। तभी मैंने आपको बताया कि श्री यंत्र इज वेरी 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 पावरफुल, क्योंकि उसमें महापराशक्ति माता स्वयं निवास करती है। तो उसको बहुत ध्यान से रखिए, ठीक है। अदर देन दिस, इफ यू अगर आपको कुछ पूछना है ललिता सा, ओके ओके, मैं भूल गई थी वन मोर थिंग, कि आप उनकी विदाउट गुरु, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस साधना नहीं कर सकते, उनका बीज मंत्र नहीं पढ़ सकते। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे साधना का, बीज मंत्र का या त्रिपुरा सुंदरी का कहीं कुछ भी, मतलब इससे बड़ी आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज हो सकती है। बिकॉज दिस ललिता सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम स्त्रोत की ही मैं बात करी थी, जो आपको यूज, मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, नेम, फेम, मनी सब दिला सकती है। इसको आप पढ़ें। अगर पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो आप जस्ट सुने, आपका लाइफ 360 डिग्री से चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। ललिता सहस्त्र नाम इज दैट मच पावरफुल। अगर आप किसी की गुरु की, किसी साधक की गाइडेंस में कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छा, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट अगर ऐसा आपके पास अभी गुरु, साधक या कोई आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो जस्ट आप उसको सुन सकते हैं। आप स्वच्छ होके सुने, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप जस्ट बिकॉज 10 महाविद्या ये है, 10 महाविद्या में से ही एक है। बस इनका उतना उग्र, लाइक काली, लाइक तारा, इतना उग्र स्वरूप नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सहस्त्र नाम स्तोत्र बताया है। तो आप ये करें। अदर देन दिस, अगर आपके इसके अलावा आपको कुछ मेरे से ललिता सहस्त्र नाम या माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में या रिगार्डिंग महाविद्या पूछना है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। राधे कृष्णा।